Hello friends, myself Rupa Jahagirdar. I welcome you all to my channel once again. और आज फिर से मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके लिए लाई हूँ। स्टोरी एक लड़के का है जो अपने डिग्री के फाइनल ईयर डिग्री में था, कॉलेज में था, और रोज़ वो जब अपने कॉलेज जाता और वापस आता तो रास्ते में जो बाइक्स का शोरूम था उसे देखता और बहुत इच्छा से देखता कि काश ऐसा स्पोर्ट्स बाइक मेरे पास भी था, मेरे पास भी अगर रहता तो कितना अच्छा होता था, ऐसा उसको फील आता था। और एक बार उसने अपने पिताजी को अपने मन की बात कही कि पापा मैं भी वो स्पोर्ट्स बाइक ख़रीदना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला कि बेटा मैं तुमको वो स्पोर्ट्स बाइक दिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है कि तुम अपने डिग्री में मतलब जो फाइनल ईयर में तुम अगर एग्ज़ाम में डिस्टिंक्शन लाओगे तो मैं डेफिनेटली तुमको वो बाइक दिलाऊंगा। तो लड़का बड़ा खुश हो गया और उसी बात से मोटिवेट हो गया और बहुत मन से लगन के साथ में पढ़ाई की और सच में उसने डिस्टिंक्शन लाया और अपना सर्टिफिकेट, अपना मार्क्स कार्ड लेके पिताजी के पास पहुंचा और दिखाया और आशीर्वाद लिया। साथ में इनडायरेक्टली ये भी था उसके अप्रोच में कि मैंने तो अपना प्रॉमिस कर दिया, अभी आप अपना प्रॉमिस निभाओ, मतलब आपने बाइक दिलाने की प्रॉमिस की थी तो दिलाओ। तो पिताजी भी बोले कि ठीक है मैं भी अपना प्रॉमिस निभाता हूँ करके उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ बाइक उन्होंने उसके हाथ में एक बाइबल थमा दी। छोटा सा बाइबल था, बहुत प्यारा सा बाइबल था, लेकिन हाथ में मतलब उसके हाथ में रखते ही लड़के को बहुत गुस्सा आया और लड़के ने बाइबल को फेंक दिया, गुस्से से फेंक दिया और घर से निकल पड़ा, घर छोड़ के चला गया, सर्टिफिकेट्स वगैरह लिया और घर से निकल गया। लड़का अपना सर्टिफिकेट्स, मार्क्स कार्ड वगैरह लेके घर से निकल गया, गुस्से से निकल गया, ये कहते हुए कि आप चीटर हो, आपने मुझे चीट किया, आपने अपने प्रॉमिस को कीप अप नहीं किया। पिताजी कुछ बोल रहे थे तो सुनने के मूड में लड़का बिल्कुल ही नहीं था और गुस्से से निकल गया और कभी वापस नहीं आया। 10 साल गुजर चुके थे और बीच में जब भी पिताजी फ़ोन करते तो पिताजी का फ़ोन भी नहीं उठाता था। और एक बार ऐसा हो गया, 10 साल के गुजरने के बाद एक उसको कॉल आया, किसी अननोन व्यक्ति का कॉल आया ये कहते हुए कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, यानी तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके अंत्यक्रिया वगैरह करना है, तो आप अभी तो तुम आ जाओ करके। तो लड़का गुस्सा, नाराज़गी, मतलब मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स उसके मन में थे, लेकिन उसने उसको जाना पड़ा पिताजी के अंत्यक्रिया के लिए। तो फिर वहाँ पे गया तो सब रिचुअल्स वगैरह हो गए, होने के बाद उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं मेरे रूम को, जिस रूम में मैं रहा करता था, जिस रूम में मैं पढ़ाई करता था, उस रूम को देखते हैं करके उस रूम में गया। तो उसी तरह से सभी अरेंजमेंट्स थे जब वो रहता था उस रूम में। तो देखता है सामने स्टडी टेबल के ऊपर एक बाइबल रखी हुई है, वही बाइबल जो उसने फेंक के बाहर आ गया था। तो फिर अभी वो लड़के ने क्या किया, उस बाइबल को छुआ और उसको ओपन करके देखा तो उसमें उसको एक एनवलप मिला। वो एक एनवलप को देखता है और वो एनवलप उसी शोरूम का था जिस शोरूम से उसको बाइक खरीदना था। और उस एनवलप को ओपन करके देखता है तो एक रिसिप्ट देखता है जो बाइक का फुल पेमेंट किया हुआ रिसिप्ट था, और साथ में देखता है कि बाइक की चाबी भी है। लड़के को गिल्ट फील, रिपेंटेंस, हेट्रेडनेस ऑन सेल्फ, ये सभी फीलिंग्स एट द मोमेंट सभी फीलिंग्स एक साथ में आया और वो चल पड़ा पार्किंग में, लॉट में, ये देखने के लिए कि जो वो समझ रहा है वो सच है क्या। तो देखता है कि बाइक खड़ा हुआ है पार्किंग में। उसको पूरी बात समझ में आ गई कि पिताजी मुझे बाइक गिफ्ट करने वाले थे, मतलब उन्होंने सब पेमेंट भी किया था, मेरे लिए बाइक लाया भी था, लेकिन मुझे डायरेक्टली चाबी देने के बदले में उन्होंने मुझे बाइबल में रख के दिया, यानी आशीर्वाद के साथ में मुझे मिले। ये शायद उनका थॉट था, ये शायद उनका इमोशन था जो मैं समझ नहीं सका। दोस्तों इस कहानी से हमें एक्चुअली में बड़ी सीख मिलती है और मॉरल अगर हम लोग देखें, एक कंक्लूजन निकाले तो ये अपने को समझ में आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम चीज़ चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में,
भगवान से या फिर यूनिवर्स से जो मांगते हैं वो एक्चुअली अपने को मिलता है। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर के बाद मिले, लेकिन जब हमें वो चीज़ मिलता है तो बहुत बार हम लोग खुश नहीं होते हैं, बिकॉज़ हमें उसी गिफ्ट रैप में वो नहीं मिलती है जिस तरह से हमने उसको विजुअलाइज़ किया था, एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हो सकता है कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत बढ़िया चीज़ हमको मिला है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा विथ फुल हार्ट ब्लेस करती है, फुल हार्ट ब्लेसिंग्स देती है। हमारे जो भी इंस्पिरेशन से जो भी हमारी इच्छाएं है वो पूरा करती है। तो फ्रेंड्स, एक आदत बनाएंगे कि जो भी हमें लाइफ में मिले उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे। और जब आप किसी भी चीज़ को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हो तो खुशी अपने आप महसूस होती है। खुशी चीज़ों में नहीं है दोस्तों, खुशी अपने दिल में है, अपने मन में है। मन की शांति और मन में प्यार, यही रियल एसेट है, यही रियल गिफ्ट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हो, और चाहे अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को ये शेयर भी कर सकते हो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे दूसरे वीडियोस को भी अगर देखना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, लेट अस मीट in the next video.